नमस्कार। सिविल स्टाफ हिमाचल के आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे, लेकिन उस विषय पर चलने से पहले आप एक बार वीकली करंट अफेयर्स पर जो है वीकली जो सेशन है जो आपके होते हैं उसका शेड्यूल एक बार देख लीजिए। मैं एक बार साइड हट जाता हूं, आप एक बार इस पर जो है नजर मार लीजिए और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जल्दी से हम अपने विषय पर आते हैं। विषय आज है संत कबीर। ठीक है, अब देखिए करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई न्यूज क्या है उस पर हम लास्ट में आएंगे, लेकिन पहले मैं संत कबीर के बारे में आपको बताना चाहता हूं क्योंकि हमारा करंट अफेयर्स वो है सेंट कबीर से जुड़ा हुआ है या संत कबीर से जुड़ा हुआ है। ये हैं हमारे संत कबीर। ठीक है, और ये जो है इनके जन्म की तारीख 1440 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 1518 ईस्वी में। ठीक है, संत कबीर जो है उनका जन्म बनारस में यूपी में हुआ था और बनारस में आप देख सकते हैं कि बनारस में इनका जन्म हुआ था, ईस्टर्न यूपी में स्थित है जो इनका जन्म स्थान। और 15वीं सदी के ये एक जो है पोएट, बहुत ही काबिल पोएट जब इनको हम जानते हैं, और संत थे ये और सोशल रिफॉर्मर थे और भक्ति मूवमेंट से जो है जुड़े हुए थे। ये भक्ति मूवमेंट की एक प्रोमिनेंट फिगर है संत कबीर। ठीक है, चलिए, इनका जन्म हुआ था बनारस में, लेकिन इनकी मृत्यु भी बनारस से कुछ ही दूर मगहर नाम के स्थान पर हुई थी। ठीक है, और एक लेजेंड के हिसाब से बोला जाता है कि मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके ऊपर भी जो है वो संशय है जरूरी। अब कुछ सोर्सेज के हिसाब से तो, या ज्यादातर सोर्सेज के हिसाब से तो इनकी मृत्यु स्थान जो है वो मगहर ही है और इस जगह को अब संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है। यहां पर जो है संत कबीर जो है वहां उनका देहावसान हुआ था। ठीक है, संत कबीर जो है उनकी लाइफ के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। संत कबीर जब जब उनका जन्म हुआ था तो वो एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी उनके गुरु रामानंद से, जो एक भक्ति मूवमेंट के एक महान जो है वो संत थे रामानंद। उनके जो है उनसे ही जो है शिक्षा प्राप्त की थी संत कबीर ने। ठीक है, तो उनकी जो कह रहे संत कबीर की बातों में या संत कबीर की थॉट्स में जो है सब कुछ जो जो झलकते था, वो सब कुछ जो जो व्यक्तित्व झलकता था वो रामानंद का झलकता था। ठीक है, जो एक हिंदू भक्ति सेठ थे। ठीक है, संत कबीर जो है वो जाने जाते हैं अपने दोहों के लिए। ठीक है, दोहे जो एक कपलेट्स, दो वाक्यों में जो ये अपनी बातों को कहते थे, जो इस तरीके के जो छंद जो है जो लोगों के सामने ये रखते थे, जिसमें तंज भी होते थे, जिसमें गहराइयां भी होती थी, जिसमें दिल में उतर जाने वाली बातें होती थी, ऐसा सब जो है वो कबीर के दोहों में था। ठीक है, तो कबीर के दोहे बहुत मशहूर हैं, आज भी हम उनको जो है मुंह जुबानी जानते हैं, बहुत सारे दोहे आपने सुने भी होंगे। और कबीर के जो वर्क थे वो ओरिजिनली हिंदी लैंग्वेज में थे। ठीक है, कबीर का जो जो सारा जो कार्य था, जो भी उन्होंने जो रचनाएं की थी वो हिंदी भाषा में थी और कबीर के दोहे लोगों को जागरूक करने का काम करते थे, लोगों को एनलाइटन करने का काम करते थे। ठीक है, चलिए, कबीर का अगर मैं ताल्लुक की बात करूं तो कबीर निर्गुणी व्यवस्था से ताल्लुक रखते थे या निर्गुणी ट्रेडिशन से ताल्लुक रखते थे। निर्गुणी सेंट्स ये मानते थे, या ये देखो दो तरीके के सेंट थे, निर्गुणी सेंट्स और सगुनी सेंट्स। भक्ति काल के जो जो संत थे उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक निर्गुणी संत और एक सगुण संत। निर्गुणी संत जो व्यवस्था थी उससे ताल्लुक रखते थे संत कबीर, और इस व्यवस्था के जो संत थे वो ये मानते थे कि गॉड जो है वो यूनिवर्सल है और एक फॉर्मलेस बीइंग है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है। ठीक है, भक्ति कल्ट भारत में स्थापित हुआ था 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में, और इसके बारे में आइए हम कुछ और चीजें भी जो है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो निर्गुणी ट्रेडिशन से ताल्लुक रखते थे, 15वीं से 17वीं शताब्दी में भक्ति कल्ट की जो है वो स्थापना की गई थी। निर्गुणी संत और सगुना सेंट्स, निर्गुणा सेंट्स एंड सगुना सेंट्स, एक बार नजर डाल लेते हैं। निर्गुणा सेंट्स और सगुना सेंट्स। ठीक है, निर्गुणा सेंट्स में सबसे पहले कबीर, जो हमारे आज के विषय के प्रमुख और प्रधान हैं, कबीर। ठीक है, कबीर का जन्म
1440 में हुआ था, मृत्यु 1518 में हुई थी। उसके अलावा दूसरे निर्गुण सेंट जो बहुत मशहूर थे वो थे गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1469 में हुआ और मृत्यु 1539 में हुई थी। इसके बाद आते हैं दादू दयाल, ये भी एक मशहूर निर्गुण संत थे, जिनका जन्म जो है वो 1544 में हुआ और मृत्यु 1603 में हुई। उसके बाद सगुना सेंट में थे तुलसीदास, जिनका जन्म 1544 में हुआ, मृत्यु 1623 में हुई। उसके बाद आते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में हुआ था और मृत्यु 1536 में हुई। उसके बाद आते हैं हमारे सूरदास, जो 15वीं और 16वीं शताब्दी के एक महान सगुना सेंट थे। उसके अलावा मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ और मृत्यु 1557 में हुई थी। अब ये दोनों जो सेक्ट हैं, ये दोनों एक दूसरे से कुछ मामलों में अलग हैं, लेकिन इन सभी में से कबीर अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। कबीर इन सब से कुछ अलग थे, ठीक है। कबीर की सोच जो है वो कुछ प्रधान थी, बाकी लोगों से थोड़ी सी हटकर थी। वैसे तो वो निर्गुणा संत कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनकी सोच में फिर भी उसमें भी जो है उनको सबसे ज्यादा रेडिकल थिंकर जो है वो समझा जाता है। अब देखिए, अब आ जाते हैं या ज्यादा रैशनल थिंकर, रेडिकल नहीं, रैशनल थिंकर जो है वो नहीं समझा जाता। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, निर्गुणा सेंट्स और सगुना सेंट्स में फर्क क्या है। निर्गुणा सेंट्स जो है वो ये मानते थे कि गॉड जो है वो फॉर्मलेस है, ठीक है। वो क्या मानते थे कि गॉड जो है वो फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं। लेकिन सगुना सेंट्स ये मानते थे कि भाई गॉड जो है या जो भी उनके जो आराध्य हैं वो एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म में हो सकते हैं या एक ह्यूमन की फॉर्म में भी हो सकते हैं। सगुना सेंट्स जो है बेसिकली आपने देखा मीराबाई या फिर सूरदास, तुलसीदास, ये या तो रामपंथी थे या कृष्णपंथी, या तो ये राम के वजूद में विश्वास रखते थे या कृष्ण के वजूद में विश्वास रखते थे, मतलब एक ह्यूमन फॉर्म में ये भगवान को इमेजिन करते थे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ निर्गुणा सेंट जो है वो एक फॉर्मलेस भगवान में बिलीव करते थे। तो ये इन दोनों के अंदर का जो है बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कबीर पर। कबीर जो है इनकी अगर हम बात करें तो कबीर के जो वर्क्स हैं उनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कबीर के वर्क्स में एक तो थे दोहे, जो 2 वाक्यों में जो रचे जाते थे उन्हें दोहा कहा जाता था। जिसमें 4 वाक्यों का इस्तेमाल होता था उन्हें रमनाज कहा जाता था, और इसमें राइमिंग स्कीम होती थी, मतलब वो चारों लाइंस जो है एक दूसरे के साथ राइम किया करती थी। और उसके अलावा जो है फिर आ जाती हैं और जो बाकी की कॉम्पोजिशन जिनकी अलग अलग वेरिंग लेंथ हुआ करती थी, और जिन्हें पाड़ा या शब्द कहा जाता है। पाड़ा मतलब वर्सेस, शब्द मतलब वर्ड्स, ठीक है। तो 3 तरीके की कॉम्पोजिशंस जो है वो कबीर साहब की थी, ठीक है। और 3 लिटरेरी फॉर्म्स में हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं, दोहा, रमना, उसके अलावा पाड़ा और शब्द, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कबीर दोहाज जो 2 लाइनर्स, शॉर्ट छोटे 2 लाइनर्स, रमनाज राइमिंग 4 लाइनर्स, और उसके बाद जो है पाड़ाज और शब्दाज जिनकी अलग अलग लेंथ हुआ करती थी, मतलब थोड़ी लार्ज कंपोजिशंस जो हैं वो इसका हिस्सा हुआ करती थी, ठीक है। तो ये सब जो है कबीर के अलग अलग जो है वो कार्यों को हमने अलग अलग विभाजित कर दिया, ठीक है। अब देखिए कबीर साहब के कुछ फेमस दोहे, उन पर एक बार नजर मार लेते हैं। वो इनके विचारों को दिखा देंगे आपको। देखो पहला दोहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो ये कहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति है जो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अगर वो जब बुरा खोजने चला ना, तो उसने ये पाया कि भाई लोग बुरे तो हैं लेकिन मुझसे बुरा कोई भी नहीं, ठीक है। जब मैंने अपने आप के भीतर के अंदर झांका तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। तो ये कबीर की आइडियोलॉजी को दिखाता है। कबीर की आइडियोलॉजी ये दिखाती है कि भैया अगर आप लोगों में बुराइयां देखने जाओगे तो उससे ज्यादा बुराइयां तो आप अपने अंदर पाओगे अगर आप अपना ट्रू आकलन करो तो, ठीक है। तो ये कबीर की आइडियोलॉजी को दिखाता है। कबीर
एक तरीके से जो उस जमाने में पैदा हुआ, 15वीं से 17वीं शताब्दी में पैदा हुए भी एक मॉडर्न थिंकर थे। आप समझ लीजिए कि मतलब उस जमाने में भी वो जो है ना, वो आज की बातें क्या करते थे। ठीक है, तो आज जैसे इस देश की सेक्युलर व्यवस्था है, तो इसमें कबीर के विचारों को आप ये समझ सकते हैं कि आज भी वो सारे बिल्कुल आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे आज के लिए भी जो है वो बिल्कुल सही फिट बातें हैं जो कबीर ने उस समय पर कही थी। ठीक है, एक और देखिए उनका, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। इसका मतलब ये है, देखिए ये ना, ये उस समय पर मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई बात कर रहे थे कबीर। मेंटल हेल्थ मतलब कि चिंता करने से जो है व्यक्ति वो बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा सकता है, और वैद्य और हकीम भी फिर उसका कुछ जो है मदद कर नहीं पाएंगे। तो मतलब मेंटल स्टेट की बात हम आजकल के जमाने में करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, और मेंटल हेल्थ की बात कबीर ने अपने दोहे में उस समय पर कर दी थी। तो कबीर कितनी एडवांस सोच रखते थे। ठीक है, आप ये देख लीजिए, एक और दोहा देखिए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए या गोविंद दियो मिलाए। इससे तात्पर्य क्या है कबीर का? कबीर कहना चाह रहे हैं कि एक जगह पर जो है वो भगवान और आपके जो टीचर हैं वो दोनों खड़े हैं, तो एक स्टूडेंट जो है ना वो जाकर अपने टीचर के पांव छूता है और उनको थैंक यू करता है कि आपकी वजह से आज मैं गॉड के दर्शन कर पाया या मैं भगवान से मिल पाया। ठीक है, अब वो इससे कहने का मतलब क्या है कि गॉड से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो इंसान की है, वो इंसान की है जो सही कर्मों की तरफ जो है वो आपको रास्ता दिखाता है। कबीर के हर दोहे में, कबीर के सारे वर्क्स में इंसान को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, इंसान की महत्वता सबसे ज्यादा दर्शाई गई है, और कबीर ने जो है वो इंसान की ह्यूमन वैल्यूज को सबसे ऊपर रखा हमेशा। कबीर की राइटिंग्स में जो है काफी चीजें निकल के सामने आती है। कबीर का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत अच्छा खासा था भक्ति मूवमेंट में। उन्होंने कई सारे जो हैं वो ग्रंथों में ग्रंथ जो है उन्होंने लिखे, जैसे कबीर ग्रंथावली, अनुराग सागर, बीजक और सखी ग्रंथ। ये सभी वर्क्स जो है इनका क्रेडिट कबीर को दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा कबीर का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत सारे और स्क्रिप्चर्स में भी दिखता है, जैसे सिखिज्म में गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारे वर्सेस जो हैं वो कबीर के जो है वर्क से लिए गए हैं। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि गुरु ग्रंथ साहिब पर भी कितना प्रभाव था कबीर की जो है सोच का। ठीक है, और पांचवें सिख गुरु, गुरु अर्जन देव जी, उनके भी बहुत सारे जो उनकी जो लिखे गए जो रचनाएं हैं उसमें भी कबीर का जो है वो इन्फ्लुएंस बहुत देखने को मिलता है। कबीर की जो लेगेसी है वो अभी भी चल रही है, और एक सेक्ट है जिसे कहा जाता है कबीर पंथी या पंथ ऑफ कबीर। ये एक रिलीजियस कम्युनिटी है जो दलित वर्ग से बिलोंग करती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अभी भी, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ये मौजूद है, और ये अभी भी ये मानते हैं कि इनकी शुरुआत जो है वो कबीर से हुई थी, इसीलिए अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं। तो कबीर का इन्फ्लुएंस हमारे सोसाइटी में अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिख धर्म से में भी कई ग्रंथों में उनका जो है इंपैक्ट देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, और जो ये कबीर पंथी ट्रेडिशन है इसमें भी। ठीक है, और कबीर के जो सोच थी उसमें कबीर जो है वो कट्टर विरोधी थे रिलीजन और कास्ट के। उनके हिसाब से रिलीजन जो है वो ये व्यवस्था होनी नहीं चाहिए, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। उनके हिसाब से इस्लाम और हिंदू दोनों धर्मों में उन्होंने जो है वो ये कि भाई इन दोनों धर्मों में मित्रता हो या एक ही साथ ये आ जाए, ऐसी कबीर ने कोशिश की। देख रहे हो मतलब किस जमाने में उनकी थॉट प्रोसेस कितना आगे चल रहा था। और भारत के ट्रू सेक्युलर सिस्टम को शायद अगर किसी की सोच दिखाती है तो वो कबीर की सोच दिखाती है। ठीक है, अब उन्होंने बहुत सारे ना अलग अलग धर्मों से, अलग अलग ट्रेडिशन से बहुत सारी चीजें ली, लेकिन फिर भी उन सब से उन्होंने अपनी एक नई अलग इंडिपेंडेंट सोच बनाई। उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म के ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को टारगेट किया और बोला ये जो रिलीजियस बुक्स हैं इसमें जो बातें लिखी हैं ये कोई ऐसी नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है, उसको सच मानकर इंसान के ऊपर जुल्म किए जाए या इंसान के साथ जबरदस्ती की जाए। तो वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये सब चीजें इंसान के लिए हैं, और ये सब चीजें जो किताबों में, ये जो ग्रंथों में लिखी गई हैं, ये सर्वोपरि नहीं है। ठीक है, इनमें भी कुछ गलतियां हो सकती हैं।
ठीक है। इंस्टेड ऑफ गॉड बीइंग एन एक्सटर्नल एंटिटी दैट रिजाइडेड इन टेम्पल्स ऑफ मॉस्क, कबीर आर्ग्यूड दैट गॉड एग्जिस्टेड इनसाइड एवरीवन। कबीर ने कहा कि भाई सिर्फ मंदिर और मस्जिदों में नहीं, अगर कहीं खुदा या गॉड या भगवान रहता है ना, तो वो लोगों के दिलों में रहता है, लोगों के अंदर रहता है। इससे पता चलता है कि वो इंसान को कितनी इंपॉर्टेंस देते थे। उनके लिए कोई ग्रंथ या फिर कोई किताब जो है या कोई ऐसी चीज जो है वो ज्यादा मायने नहीं रखती थी। उनके लिए रिलीजन का सिस्टम कोई मायने नहीं रखता था। वो इंसान को वैल्यू करते थे और उनकी एकता की बात करते थे। ये कबीर की थॉट्स थी। कबीर ने ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और सेरेमनीज को भी जो है वो चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि भाई कास्ट सिस्टम जो है ना, इसको पूरे तरीके से हटा देना चाहिए। ये ब्राह्मणों के द्वारा चलाया गया सिर्फ एक जो है वो प्रोपेगेंडा है और इसको पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहिए। कबीर ने कहा कि भक्ति जो है ना वो सिर्फ एक तरीका है जिससे गॉड को पाया जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और वो चाहते थे एक ऐसी सोसाइटी बने जिसके अंदर जो है सभी लोग बराबर हों और कोई ब्राह्मण कोई शूद्र ना हो, सब जो है सबके लिए सिर्फ एक ही संज्ञा हो, भक्त, जो एक गॉड को जो है वो पूरे तरीके से डिवोटेड हो। वो ना कोई ब्राह्मण हो ना कोई शूद्र हो, बस सिर्फ एक ही संज्ञा होनी चाहिए, वो है भक्त। ठीक है। ये भक्त, अब ये मॉडर्न डे वाला भक्त नहीं दे लेना आप, ठीक है, ठीक है। यहां पर भक्त का मतलब कुछ और है। चलिए, संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर स्वदेश दर्शन योजना। अब ये देखिए, ये न्यूज में क्यों है? अब जो करंट अफेयर न्यूज क्या है वो ये है, न्यूज में है कि 5 जून 2022 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जो हैं उन्होंने संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर स्वदेश दर्शन योजना का इनॉग्रेशन किया। कहां पर? जहां पर संत कबीर का देहावसान हुआ था, जहां उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, मगहर में। ठीक है, जिसे अब संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है। वाराणसी के नजदीक एक स्थान मैंने शुरू में आपको दिखाया था, वहां पर उन्होंने इस योजना की शुरुआत की और इस संत कबीर अकेडमी और रिसर्च सेंटर की शुरुआत की। प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में कुछ कहा। प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में कहा कि एक तो वो बहुत खुश हैं संत कबीर की जो है भूमि पर आकर, और वो बहुत खुश हैं कि 4 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उन्होंने इसका शिलान्यास किया था, फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन रखा था, और आज जब इसका इनॉग्रेशन हो रहा है तो उसका इनॉग्रेशन करने पहुंचे हैं वो खुद हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो दूसरे राष्ट्रपति हैं जो मगहर जाकर संत कबीर नगर में जो है जाके संत कबीर को श्रद्धांजलि दे पाए हैं। इससे पहले जो पहले प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, वो भी मगहर विजिट कर चुके हैं संत कबीर को श्रद्धांजलि देने के लिए। स्वदेश दर्शन योजना के बारे में कुछ बता देता हूं। सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर ने 2014-15 में लॉन्च किया था, और इसके जरिए जो है एक इंटीग्रेटेड टूरिज्म सर्किट जो है वो बनाया गया है, डेवलप किया गया। देखो, इसमें किया क्या जाता है कि जो भी प्लेसेस कल्चरल इंपॉर्टेंस की हैं देश भर में, उन सब को जो है वो एक टूरिस्ट सर्किट में जो है वो पिरोया जाता है। रेलवे और दूसरे जो माध्यमों से उनके बीच में आपस में कनेक्टिविटी बनाई जाती है, ताकि टूरिस्ट जो है एक एक करके इन सभी स्थानों को विजिट कर सके। ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना जो है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो उसमें क्या करता है कि केंद्र की तरफ से दी जाने वाली असिस्टेंस, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक प्रोवाइड करता है, ताकि भाई ये जो सारे जो कल्चरल सेंटर्स हैं या कल्चरल लोकेशंस हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जा सके। तो इसके लिए लाई गई स्वदेश दर्शन योजना 2014-2015 में, और इसके जरिए भारत में जो लोकल टूरिस्ट है और भारत के बाहर से आने वाले टूरिस्ट को बहुत सारे भारत के जो कल्चरल प्लेसेस हैं उनको विजिट करने में आसानी होगी, क्योंकि ये इसके जरिए एक ही सर्किट में सारे कल्चरल इंपॉर्टेंस वाली प्लेसेस को जो है वो एक एक करके जो है वो बांध दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है स्वदेश दर्शन योजना। और आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो कबीर के विचारों को अपने जीवन में लाएंगे
और आपने इस लेक्चर से बहुत सारी चीजें समझी हैं और ये करंट अफेयर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि योजना क्या है और उसके अलावा कि कहाँ पर जो है वो शुरुआत की गई है, जो है संत कबीर अकेडमी एंड रिसर्च सेंटर की। तो ये पूरा ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, नमस्कार।